गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि पहले काफी एग्जाम में आ चुके हैं। यह हमारी क्लास संख्या 3 है। इससे पहले मैंने आपको 2 क्लास करा दी है। अगर आपने वो 2 क्लास नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियो के लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जूल संबंधित है ऊर्जा से, उसी तरह से पास्कल संबंधित है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है मात्रा से, बी ऑप्शन है दबाव से, सी ऑप्शन है घनत्व से और डी ऑप्शन है शुद्धता से। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दबाव से। क्योंकि जो ऊर्जा है इसकी यूनिट क्या है, जूल है। उसी प्रकार पास्कल किसकी यूनिट है, दाब या दबाव की यूनिट है। ठीक है, इस कारण से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बल का मात्रक है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है फैराडे, बी ऑप्शन है फर्मी, सी ऑप्शन है न्यूटन, डी ऑप्शन है रदरफोर्ड। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, न्यूटन। न्यूटन क्या है, आपका बल का मात्रक है। जो हमारा ए ऑप्शन है फैराडे, यह किसका मात्रक है, यह आपका विद्युत धारिता का मात्रक है। किसका, विद्युत धारिता का मात्रक। ठीक है। जो फर्मी है, यह लंबाई की सबसे छोटी यूनिट है। क्या है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पारिस्थितिकी दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है बार, बी ऑप्शन है नोट, सी ऑप्शन है जूल और आपका डी ऑप्शन है ओम। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, बार। बार क्या है, हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की क्या है, इकाई है। जो हमारा बी ऑप्शन है नोट, नोट क्या है, हमारी जहाज की गति को प्रदर्शित करने वाली क्या है, एक इकाई है। क्या, जहाज की गति। है ना, जहाज की गति की क्या है, ये इकाई है, उसको प्रदर्शित करने की इकाई है, नोट। सी ऑप्शन है हमारा जूल। ये किसकी यूनिट है, ये आपकी ऊर्जा या उष्मा। क्या, ऊर्जा या उष्मा की यूनिट है आपकी क्या, जूल। जो ओम है, यह किसकी यूनिट है, प्रतिरोध की। ठीक है, आया समझ में आपको। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एम्पियर क्या नापने की इकाई है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है वोल्टेज, बी ऑप्शन है विद्युत धारा, सी ऑप्शन है प्रतिरोध और डी ऑप्शन है पावर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में मेजर करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किलोवाट घंटा मात्रक है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है द्रव्यमान का, बी ऑप्शन है समय का, सी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा का और डी ऑप्शन है विद्युत शक्ति का। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का। जो किलोवाट घंटा है वह किसका मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है फैराडे, बी ऑप्शन है वोल्ट, सी ऑप्शन है एम्पियर और डी ऑप्शन है आपका ओम। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ओम। ठीक है, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता क्या इकाई है, आपकी ओम है। इसका सिंबल कैसा बना होता है, इस प्रकार का इसका सिंबल होता है, ओम का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। ए ऑप्शन है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, बी ऑप्शन है 3.6 इंटू 10⁻3 जूल, सी ऑप्शन है 10⁻3 जूल और डी ऑप्शन है 10⁻5 जूल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको ये 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा सही से सुमेलित नहीं है। ए ऑप्शन है डेसिबल ध्वनि तीव्रता की इकाई, बी ऑप्शन है हॉर्स पावर शक्ति की इकाई, सी ऑप्शन है समुद्री मील दूरी की इकाई और डी ऑप्शन है सेल्सियस उष्मा की इकाई। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेल्सियस उष्मा की इकाई। यही सही से सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो सेल्सियस है यह किसकी इकाई है, तापमान की। किसकी इकाई है, तापमान की। ठीक है, उष्मा की इकाई क्या होती है, उष्मा की इकाई होती है आपकी जूल। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जहाज की गति नोट में प्रदर्शित की जाती है, 100 नोट की गति होगी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। जहाज की गति नोट में प्रदर्शित की जाती है, 100 नोट की गति होगी। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 100 मील प्रति घंटा के बराबर, बी ऑप्शन है 115 मील प्रति घंटा के बराबर, सी ऑप्शन है 130 मील प्रति घंटा के बराबर और डी ऑप्शन है आपका 160 मील प्रति घंटा के बराबर। देखो, एक नोट की वैल्यू कितनी होती है, एक नोट की वैल्यू होती है आपकी 1.15। कितनी होती है, 1.15 मील प्रति घंटा। ठीक है जी, अगर मैं 1.15 को मल्टीप्लाई करूंगा कितने से, 100 से। ये पॉइंट हटाने के लिए इसके अपॉन में हम 2 जीरो बढ़ा लेंगे। इस 100 से ये 100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 115 मील प्रति घंटा। ठीक है, तो देखते हैं कि 115 मील प्रति घंटा कौन सा ऑप्शन में हमारे, बी ऑप्शन में है। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक नोट की वैल्यू पता होनी चाहिए, फिर चाहे वह कितने भी नोट की वैल्यू पूछे, आप बस मल्टीप्लाई करनी है आपको, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। क्वेश्चन क्या है, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है बैरोमीटर, बी ऑप्शन है एनीमोमीटर, सी ऑप्शन है हाइड्रोमीटर और डी ऑप्शन है आपका विंड वैन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, क्या, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से हम क्या करते हैं, वायु की गति को मेजर करते हैं। जो आपका ए ऑप्शन है बैरोमीटर, इससे हम क्या मेजर करते हैं, वायु का दाब। किसका दाब, वायु दाब। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपका जो सी ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, इससे क्या मेजर करते हैं हम, हाइड्रोमीटर से करते हैं हम द्रव्य का घनत्व। क्या करते हैं, द्रव्य का घनत्व, मतलब लिक्विड डेंसिटी को मेजर करते हैं हम किससे, हाइड्रोमीटर से। जो आपका डी ऑप्शन है विंड वैन, इससे क्या पता करते हैं हम, पवन की दिशा। पवन मतलब वायु की दिशा। वायु की दिशा का पता हम किससे लगाते हैं, तो विंड वैन से पता लगाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है पानी के बहाव की गति, बी ऑप्शन है पानी की गहराई, सी ऑप्शन है पवन वेग और डी ऑप्शन है प्रकाश की तीव्रता। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पवन का वेग। ठीक है, एनीमोमीटर से हम क्या करते हैं, पवन का वेग मेजर करते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यह मूल एसआई मात्रक नहीं है। मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए, इनमें से बताने की कौन सा एसआई मात्रक नहीं है। ए ऑप्शन है हमारा एम्पियर, बी ऑप्शन है कैंडला, सी ऑप्शन है न्यूटन, डी ऑप्शन है आपका केल्विन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, न्यूटन। न्यूटन किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। ठीक है, जो कि आपका क्या है, एसआई मात्रक नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है टेस्ला, बी ऑप्शन है गॉस, सी ऑप्शन है न्यूटन पर एम्पियर मीटर
और डी ऑप्शन है आपका वेबर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा वेबर, है ना। वेबर किसकी इकाई है? तो वेबर है आपकी चुंबकीय प्रवाह की इकाई। ठीक है, किसकी इकाई है? वेबर चुंबकीय प्रवाह की इकाई है। और ये सभी क्या है? टेस्ला, गॉस, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये सभी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या मात्रक है? चार ऑप्शन आपको दिए हैं। ए ऑप्शन है न्यूटन, बी ऑप्शन है न्यूटन एम्पियर, सी ऑप्शन है न्यूटन पर कूलाम और डी ऑप्शन है आपका वोल्ट पर कूलाम। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, चुंबकीय क्षेत्र बल की एसआई इकाई है। क्वेश्चन क्या है? चुंबकीय क्षेत्र बल की एसआई इकाई है। चार ऑप्शन आपको दिए हैं। ए ऑप्शन है टेस्ला, बी ऑप्शन है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये क्या है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, सी ऑप्शन है न्यूटन और डी ऑप्शन है एम्पियर पर मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र बल की इकाई क्या है आपकी? एसआई इकाई, तो टेस्ला है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन कथनों के नीचे दिए गए कूट के आधार पर कीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन कथनों के नीचे दिए गए कूटों के आधार पर कीजिए। कथन है आपका, ए कथन, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, कारण आर, यह सदिश का योग के नियमों का पालन नहीं करती। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। कथन ए पढ़ते हैं, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, कारण आर, यह सदिश का योग के नियमों का पालन नहीं करती। सही है, ये भी, ए भी सही है और आर भी सही है। ठीक है, अब कूट देखते हैं। आपको चार कूट दिए हैं। ए कूट है, दोनों ए तथा आर सही है एवं आर ए की सही स्पष्टीकरण है। बी ऑप्शन है, दोनों ए तथा आर सही है एवं आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ऑप्शन है, ए सही है परंतु आर गलत है। डी ऑप्शन है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो ये ए भी सही है और आर भी सही है, दोनों सही है। तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, है ना। दोनों ए तथा आर सही है एवं आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। चार ऑप्शन है आपके पास। ए ऑप्शन है ताप विद्युत तापमापी, बी ऑप्शन है विकिरण तापमापी, सी ऑप्शन है गैस तापमापी और डी ऑप्शन है द्रव तापमापी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विकिरण तापमापी। जो आपका पायरोमीटर होता है वह क्या होता है? विकिरण तापमापी होता है। आपने कोविड के टाइम पे देखा होगा, जिससे बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर रहे थे तो वो दूर से मेजर कर लेते थे, तो वो क्या है आपके रेडिएशन के माध्यम से टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पायरोलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसके नापने के लिए किया जाता है। चार ऑप्शन है आपके पास। ए ऑप्शन है सन स्पॉट को, बी ऑप्शन है सोलर रेडिएशन को, सी ऑप्शन है आपका हवा ताप को और डी ऑप्शन है पौधे के ताप को। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सोलर रेडिएशन को हम किस में मापते हैं, किस डिवाइस से मापते हैं? तो पायरोलियोमीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पायरोमीटर निम्नलिखित को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन क्या है? पायरोमीटर निम्नलिखित को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। चार ऑप्शन है आपके पास। ए ऑप्शन है वायु दाब, बी ऑप्शन है उच्च तापमान, सी ऑप्शन है आर्द्रता और डी ऑप्शन है भूकंप की तीव्रता। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उच्च तापमान। जो पायरोमीटर होता है इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं? हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान हेतु प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है
चिकित्सा संबंधी थर्मामीटर। बी ऑप्शन है ताप वैद्युत युग्म थर्मामीटर। सी ऑप्शन है प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर। और डी ऑप्शन है पायरोमीटर। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पायरोमीटर। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो आपका पायरोमीटर है इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं? हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।